आचार्य सिंह जी कहते हैं, व्यक्ति को फ्री में गेहूं दाल चावल दे करके अपंग बनाने वाले लोग सिर्फ शासन करना जानते हैं। 1 रुपए किलो में गेहूं दे दिया गरीबी रेखा से नीचे वाले, जाकर के देखा कि 35-35 किलो चावल और गेहूं लेकर के मार्केट में ले जाकर के वो बेच देते हैं। फिर उसके बाद उससे शराब खरीदते हैं, मुर्गा खरीदते हैं, मांस खाते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं। क्यों? हम दे तो रहे हैं गरीबी योजना, बंद कर देते चैरिटी करना, हर इंसान अपडेट होता, हर इंसान को लगता कि मुझे अपने पेट की मेहनत करने के लिए काम करना है। कैपिटल में रोटेशन आता, लोग मेहनत करते, बेरोजगारी खत्म होती, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता, लोग शराब पीने से बचते और एक स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण होता। ये बात गुरुजी चाहते थे। अगर दूर तक पहुंच जाए और लोगों को समझ में आए तो सौभाग्य की बात है, नहीं तो आप जरूर समझिएगा कि हमने कभी भी किसी से पैसा मंदिर निर्माण के लिए नहीं मांगा, हमने अजैनों से भी पैसा नहीं मांगा। ये बात कुछ और थी कि बहुत सारे अजैन बंधु भी, जैनेतर बंधु भी ऐसे निकले। जैसे हमारे इस इंदौर शहर के अंदर मालवा मिल एक स्थान है, वहां पर मैं गया तो पोरवाल जी निकले। पहले उसका नाम मैंने पूछा, पोरवाल है? तो हमने कहा जैन है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, ये बालाजी सरकार के भक्त हैं, उन्होंने जिनेंद्र भगवान के मंदिर निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की राशि दान करी। मांगा नहीं, लेकिन किसी को दिखता है कि बीत रास्ता यहां पे है, किसी को दिखता है कि साधन यहां पर है, मुक्ति का रास्ता यहां पर है। खुद उपद करके आए, हाथ में श्रीफल चढ़ाए थे, पत्नी को लेकर के आए, परिवार के बच्चों को लेकर के आए, राशि लेकर के आए, बोले गुरुदेव मेरा धन स्वीकार करिए, मेरे जीवन को कृतार्थ करिए। हमको लगा कि कितना भव्य जीव है जो जैनेतर होने के बावजूद जिन शासन को उन्नत करने के लिए 21 लाख रुपए की राशि ला करके देना और सहजता में देना और ये कहना कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, भविष्य में मैं आपकी और धर्म की और सेवा कर सकूं। ये लोग किसी काल दोष के कारण भले किसी और धर्म में उत्पन्न हो गए हों, लेकिन अंतरात्मा में बीतरागता दिखती है। बड़े सौभाग्य की बात है जब कुछ लोगों की ऐसी अंतर्दृष्टि खुलती है। अभी जब मैं उदयनगर में था, उदयनगर में एक सिंधी महिला आ गई हमारे पास, 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने दान दी। बोली मुझे मंदिर निर्माण में देना है। मैंने कहा मुझे ही क्यों? बोले रोज मैं आपके प्रवचन सुनती थी, मेरा संकल्प था जिस दिन मैं आपको अपने आंखों से देखूंगी उस दिन आपको भगवान समझ करके दान जरूर दूंगी। और जब आप 11 लाख की बात कर रहे थे, उस सिंधी महिला ने तिलक नगर के विधान के बीच में अपनी राशि के साथ एक कलश लेकर के 11 लाख रुपए देने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये जीवन का ऐसा सौंदर्य है जिसकी प्रभावना शंकर जी ललवानी जी खुद उस दिन वो आए थे, उन्होंने की। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे कमरे में आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि गुरुवर कहते थे दानवीर की को पूरी दुनिया जानती है, उसकी कीर्ति दिग दिगंत तक रहती है, सर्वत्र व्यापी रहता है। आपके पास भी धन कम नहीं है, प्रचुरता से भी अधिक है। इतना ओवर है आपके घर के अंदर का पैसा कि अब आपके घर के अंदर आपका पैसा विवाद कराने लगा है। एक समय तक घर के अंदर जो रखा हुआ धन होता है वो परिवार के उत्थान में काम आता है। बेटा एक वॉशिंग मशीन ले आओ, अपने घर में दिक्कत होती है। हाँ पिताजी ये ले आए। बेटा एक गाड़ी खरीद लो, घर में आने जाने को बहुओं को दिक्कत होती है। पिताजी एक गाड़ी खरीद ली। बेटा मकान बड़ा कर लो। हाँ पिताजी अपन मकान बड़ा कर ली। सारी चीजों की हमने अनुकूलता बना ली, उसके बाद जो लगातार पैसा बढ़ता है ना, वो धीरे धीरे विवाद कराता है। फिर किस में देखो तो कितना पैसा दबा रही है। ये भाषा शुरुआत में नहीं रहती, शुरुआत में तो फंडामेंटल बेस चीजें बनाने की तैयारी करने की दिक्कतें रहती हैं। बाद में एक कसाय भाव पैदा करती है संपत्तियां। जब संपत्तियां कसाय भाव पैदा करती हैं, तब गुरुवर ने कहा कि जब लगे कि हमारा पैसा हमारे घर में विवाद कराने लगा है, इससे अच्छा है कि विवाद हो उसके पहले विधिवत रूप से उसका विसर्जन कर दिया जाए। तो विधिवत विसर्जन का नाम है दान देना। विधि पूर्वक
द्रव्य पूर्वक दाता की उत्कृष्टता को देख करके, और जब पता चले कि इस दान के माध्यम से किसी के जीवन का वैराग्य फलेगा, किसी की माला सफल हो जाएगी, किसी के मुख में प्रसन्नता आ जाएगी, कोई आत्महत्या का भाव छोड़ देगा, किसी का विशुद्ध स्थान बढ़ेगा, शासन की प्रभावना होगी, अहिंसा बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, दया क्षमा का विकास होगा, कोई ब्रह्मचर्य को समझ पाएगा, कोई वीतरागता को समझ पाएगा, तब पैसा देना और जरूरी हो जाता है। आप में से बहुत सारे महानुभाव दान की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर आकर के अपनी कीर्ति को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन वे बहुत सारी सोती हुई आत्माएं, सोते हुए महावीर, जिन्होंने अभी तक इन सौभाग्यों को प्राप्त नहीं किया है। मैं अब ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि आप सहस्कुट जिनालय में प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए, क्योंकि 3 प्रतिमाएं मात्र शेष बची हैं, वो अभी पलट के भी देखूंगा तो पूरी हो जाने वाली हैं। इसलिए अब मैं जिनबिंब का स्थापन का सौभाग्य आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप अपनी सूरज चांद जैसी कीर्ति बनाइएगा। जब हम किसी को दानवीर का सम्मान पत्र देते हैं तो दानवीर का सम्मान पत्र मात्र सम्मान पत्र नहीं होता, वह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है। जब आपके घर की बैठक पे वो लगता है, कोई भी दुनिया का आदमी आएगा, उस सम्मान पत्र को एक बार जरूर पढ़ेगा और एक बार ये जरूर सोचेगा कि इसकी आत्मा आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के चरणों पर धरी हुई है, तभी इसके घर के अंदर दानवीर का पत्र लगा हुआ है। ये एक सौभाग्य है बंधुओं। गुरुवर ने हम सबकी उत्थान के लिए कुछ रास्ते दिखाए थे, उसमें मैंने अपनी भूमिका तय करी, आपने अपनी भूमिका तय करी। आपके अंतर मन को साधुवाद देता हूँ। चूँकि विद्यालय है, ज़्यादा बोलना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, कल से भी बुरा लग रहा था कि माइक में बोलता हूँ, बच्चे ऊपर पढ़ रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए भी मैं यहाँ से जल्दी जा रहा हूँ कि विद्या की कीमत समय निकल जाने के बाद पता चलती है। फिर बोलूं, विद्या की कीमत समय निकल जाने के बाद पता चलती है। जिनको समय रहते विद्या की कीमत पता चलती है, वो ना कभी किसी की विद्या को खराब करते हैं, ना किसी का समय खराब करते हैं। आप भी अपने समय की सुरक्षा करिए, अपने धन की, विद्या धन की सुरक्षा करिए। और ये जो संयोग 1-2 दिन का बना, अपने आप में सुखद वातावरण था। अभी तो मैं इंदौर शहर के अंदर ही हूँ और आसपास ही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ से हट कर के सुकुमाल और सुकौशल की उस नगरी में भी जाने का मेरा भाव है, जहाँ पर सुकौशल और सुकुमाल स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उस उपसर्ग स्थली को देखना है। उज्जैनी नगरी की ओर भी जा कर के उज्जैन भी मुझे बुला रहा है। उज्जैन शब्द भी कहता है उत्कृष्ट रूप से जहाँ पर जैनों का निवास था, उस शब्द के साथ उज्जैन बना था, उसको देखने का भाव है। लेकिन अभी 2-4-8 दिन और आपके नगरों में हूँ, जब तक हम आप मिलकर के धर्म लाभ लें, हमारे आपके सौभाग्य की बात है। शब्दों को विराम दूं, उसके पहले एक बात और कह देता हूँ। 2 मिनट है मेरा, मैं घड़ी देख के चल रहा हूं। दुनिया में सबके परमात्मा, हमारे आपके परमात्मा वीतराग हैं, लेकिन क्या हमें वास्तव में वीतराग परमात्मा की जरूरत है? पूछना चाहता हूं। हम वीतरागता के उपासक तो हैं, लेकिन क्या हमें किसी वीतरागी की जरूरत है? अपने अंतर मन से पूछिएगा। आपको किसी वीतरागी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है करुणा सागर की। किसकी? एक ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो करुणा का सागर हो, और वो करुणा के सागर पाषाणों की प्रतिमाओं से कम और जीवंत प्रतिमाओं से ज्यादा निखर करके सामने आते हैं। एक करुणा के सागर हमारी आंख के सामने से अभी होते होते पिछले 55-57 सालों में रह करके वे करुणा सागर परमात्मा अनंत की यात्रा में आगे चले गए, और दूसरे एक और करुणा के सागर अभी सतना में विराजमान है, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। आचार्य परमेष्ठी तीर्थंकर के बराबर होते हैं। तिथैरा समा सूरी, ये शब्द आगम ग्रंथों में लिखा है, मजाक नहीं लिखा है। तो आप जितनी वीतराग परमेष्ठी की उपासना करते हैं, इतनी किसी करुणा सागर परमेष्ठी को भी अपना तीर्थंकर बनाने की कोशिश करिएगा। रास्ते और सुगम और सुरल होंगे।
शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.